नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउफर्स्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड भर्ती के बारे में जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी आती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डाउफर्स्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एलटी ग्रेड को लेकर। अगर बात की जाए एलटी ग्रेड के दोबारा आवेदन शुरू के बारे में, सभी छात्रों को करना है आवेदन। साथ ही साथ आवेदन नहीं किया तो फॉर्म रद्द हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। क्या सभी विषयों के छात्रों के लिए स्पष्ट जानकारी क्या है? क्योंकि जब से ये नोटिफिकेशन आया था, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो लगातार मुझसे कहीं ना कहीं कमेंट कर रहे थे और लगातार इसके बारे में जानना चाह रहे थे कि सर इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि हमारी जो कहीं ना कहीं स्थिति है वो स्पष्ट हो जाए कि हमें आवेदन करना है या नहीं करना है, और अगर आवेदन किसको करना है और किसको नहीं करना है। अब ये सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में विस्तार से खोल करके समझा दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाए। असल में होता क्या है कि जब कोई नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आता है, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश का किसी भी भर्ती का कोई भी आयोग, वो क्या करते हैं कि अपनी भाषा का जो इस्तेमाल करते हैं वो हर अभ्यर्थी के समझ में नहीं आता। अब एलटी ग्रेड में आवेदन करने वाले बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, उनके लिए भी दिक्कत आती है। अब ये मत कहना कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हालांकि मैं बस बताना चाहता हूँ, मातृभाषा की बात कर रहा हूँ, तो हिंदी में हमें आना चाहिए, ये होना चाहिए, इस पे बात नहीं करते हैं। बात करते हैं समझने की। बहुत सारे छात्र नहीं समझ पा रहे थे इस बात को और वो लगातार परेशान थे। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले उनको बता दूं जिनकी परीक्षा अभी होने वाली है। अगर आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा 40,000 वन लाइनर ने धूम मचा के रखी हुई है। 40,000 वन लाइनर में ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आया या आया होगा। अब आप सभी के 95% जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसमें 95%, 30 में से जो क्वेश्चन है वो हमारे 28 क्वेश्चन इसी में से देखने के लिए मिले हैं। तो आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि हमने जो आपको कंटेंट दिया है वो किस लेवल का है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसका प्राइस जो हमने पहले दिन से रखा है वही आप सभी के लिए है। पहले हमने 399 रखा, छात्रों ने कहा कि थोड़ा कम कीजिए, हमने सीधा 50% कम कर दिया। और इतनी खुशी की बात है कि अगर हमारे क्वेश्चंस आप सभी के लिए 40,000 में से लगातार आ रहे हैं तो हमने प्राइस भी नहीं बढ़ाया कि नहीं अब हम इतना ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में छात्र क्या करते हैं, कहते हैं सर कम कर दो कम कर दो। इससे अच्छा ये है पहले ही कम रखो, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 4 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं, 6 मंथ का करंट अफेयर मिलता है। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करो, पेमेंट करो और परचेस कर लो और अपने लिए एक नौकरी ले लो। सीधी सी बात। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की कि इसमें किस किस को आवेदन करना है, किस किस को नहीं करना है, और अगर किसको करना है तो किस तरीके से करना है। ये वो नोटिस था जिसकी जानकारी मैंने आपको दी थी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक उनका कहना ये था कि जो 2025 की भर्ती है उसमें आप सभी को शैक्षणिक विशिष्टता कहीं ना कहीं अपडेट करनी है। अब इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे, सर किस विषय के बारे में है, किस किस को आवेदन करना है, क्या चीज़ें हैं, और इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं। तो आज इसके जो आवेदन है वो शुरू हो गए, इसलिए मैं आज ही इसकी वीडियो बना रहा हूँ। 7 जनवरी तक आपको आवेदन करना है और जिनको भी आवेदन करना है वो इस बात का ध्यान रखें। अब देखो, इसको समझने के लिए आपको समझना है वैकेंसी। आपकी जो वैकेंसी निकाली गई थी यूपीपीएससी के माध्यम से, यूपीपीएससी की ओर से जो नोटिफिकेशन आया था उसका अगर नोटिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन उस नोटिफिकेशन को आप ना ही पढ़ें तो बेहतर है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। चलो, ये लिखा हुआ है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी के ग्रेड के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में शुरू हुई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को शैक्षणिक विशिष्टता संबंधी सूचना अपडेट करने का मौका मिलेगा। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके लिए 29 से लेकर के 7 जनवरी तक वेबसाइट खोलने जा रहा है। राजकीय विद्यालयों में 7,385 पदों पर आवेदन के लिए जो दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग में दृष्टिबाधित, मूकबाधित या इसके अलावा शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालयों में आदि के रिक्त 81 पदों पर जो आपकी विशेष शैक्षणिक सहायता की आवश्यकता होती है। जुलाई अगस्त में सभी अभ्यर्थियों ने सभी पदों के लिए आवेदन कर दिया था और चयन के समय किसी प्रकार की समस्या से बचने के लिए
आयोग ने शैक्षणिक विशेषता संबंधी सूचना अपडेट कराने का निर्णय लिया है। असल में हुआ क्या था, मैं आपको बता दूं कि जब आपकी वैकेंसी निकाली गई थी उस समय पर ये दिक्कत आ रही थी कि जो आपके 7,984 कितने 7,385, ठीक है, 7,385 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। अब छात्रों ने सभी पदों पर आवेदन कर दिया था। सभी पदों पे जब आवेदन उन्होंने किया तो यहाँ पे जो पद थे वो आप सभी के लिए भी थे, 81 पद थे, ठीक है, 81 पद। कौन से पद थे? जिसमें जो छात्र देख नहीं सकते हैं, ब्लाइंड छात्रों के लिए, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या शारीरिक रूप से कोई दिव्यांग है, यानी कि टेक्निकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ऐसे पद जो स्पेशल दिव्यांग जनों के लिए कहीं ना कहीं विद्यालयों में पढ़ाए जाने के लिए हैं। अब मान लो कि आप किसी ब्लाइंड स्कूल के अंदर पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें पढ़ाने के लिए आपसे एक विशिष्ट यानी कि स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल योग्यता आपसे मांगी जाएगी। अब स्पेशल योग्यता आपके पास होगी तभी तो आप पढ़ा पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, चाहे वो मूकबधिर के लिए हो, ब्लाइंड के लिए हो, या शारीरिक रूप से अक्षम के लिए, तो ऐसे कैंडिडेट जो अपने पास कोई ऐसी योग्यता रखते हैं जो इन विद्यालयों में पढ़ाए जाने के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। और जो नहीं रखते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए ये है कि अगर उनके पास ये योग्यता नहीं होगी तो वो इन विद्यालयों में चयनित नहीं हो पाएंगे, टेक्निकली उनको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि असल में मामला ये है कि आप सभी सिर्फ जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है उन्हीं पदों पर चयनित होंगे जो नॉर्मल विद्यालय होते हैं, जिनमें सभी सही छात्र पढ़ते हैं, जिनमें स्पेशल छात्र पढ़ते हैं। स्पेशल का मतलब दिव्यांग जन छात्र जो कि देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या शारीरिक रूप से किसी प्रकार से अक्षम है, उन विद्यालयों में पढ़ाए जाने के लिए आपका जो चयन है वो नहीं किया जाएगा। जबकि जब आपसे आवेदन लिया गया था उस समय पर सभी छात्रों ने सभी पदों के लिए आवेदन कर दिया था, यानी कि इन 81 पदों के लिए भी आपने आवेदन कर दिया था, जबकि आपके पास में कोई शैक्षणिक विशेषता नहीं होगी। जैसे कि नॉर्मली अभ्यर्थी क्या है, बीएड हैं, ग्रेजुएट हैं, ठीक है, लेकिन ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाने के लिए तो स्पेशली उनके पास कोई ऐसी एजुकेशन है नहीं है जो उन्होंने ली हो। तो अगर है ही नहीं है तो देंगे कहाँ से? तो अगर आप में से किसी के पास है तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप आवेदन नहीं करते हैं तो आप इन 81 पदों पर चयनित नहीं हो पाएंगे। अगर आपके पास है तो आप आवेदन करने के बाद चयनित हो सकते हैं। तो खास तौर पे जो दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में भर्ती होने वाली है 81 पदों के लिए, उन पदों पर आवेदन के लिए आप अपनी शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्पेशल कोई अगर आपके पास है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज़ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, इसमें कुछ बचा नहीं है। कोर्स अपडेट कर लो, अगर परीक्षा होने वाली है तो कहीं देर ना हो जाए।